में उदयपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय। वो पढ़ाई, ट्रेनिंग और आप सभी महिलाओं के साथ मिलकर के बहुत सारे काम करता है, जिससे कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरे और हर हाथ को काम मिले। ये हमारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है। आज मैं गोविंद भाई, सौरभ जी, लालीबेन जी, रेखाबेन जी के साथ मिलकर के जो यहाँ आपके साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, उसमें ये बताने का हमने आपको ये जानकारी देंगे कि आजकल आप सबको पता है कि हमें कहीं पर भी जा रहे हैं तो पैसे साथ में लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। अपना मोबाइल साथ में है तो हम उसको भुगतान कर सकते हैं, है ना। और उसके पीछे अभी क्या है कि आप लोगों को कहते हैं ना कि बड़ों के साथ बड़ों को नुकसान नुकसान अगर कुछ होता है ना, तो जो बड़े होते हैं उनको कम होता है, जो जितने छोटे लोग होते हैं उनको ज्यादा होता है। जैसे अभी अपना ये आया कोरोना आया, पैसे वालों को कोई फर्क पड़ा, और आज आप हम रोज काम करने वालों को कितना फर्क पड़ा, है ना। खाने का, पीने का, सब तरह की दिक्कत हो गई। इसी तरह से पैसे जो हैं आज आप और हम कमा रहे हैं, ये तो कोई ज्यादा पैसा नहीं है। आज आपने अखबार पढ़ा, एक उसमें न्यूज लगी है कि कोटा से कार आ रही थी, उस कार को रोक करके चेक किया, उसमें से कितने पैसे निकले होंगे उस कार में से? 10-20 रुपए निकले होगा, ज्यादा कितना के निकले। पैसा निकला होगा उन्हें कार वाला का? वन में 5 कट्टा प्लास्टिक रा पूरा भरिया भरिया, वे सब वो कार में रख करके लेके आ रहे थे उदयपुर, और अपने उदयपुर के लोग हैं। और उन पैसों को, इतने पैसे को गिने कैसे? मशीन मंगवाई और गिने तो कितना 2.5 करोड़ रुपए निकले। लो बोलो कितना? 2 करोड़ 60 लाख रुपए निकले उसमें से। तो ऐसा लोग क्या करते हैं कि वो पैसा, इस तरह का पैसा बाहर बाहर ही चलता रहता है, वो बैंक में जाता ही नहीं है। अब आपके पास तो थोड़ा बहुत पैसा है, दैनिक मजदूरी का पैसा है, आज आया और उसमें भी आपसे 10 जानकारी लेंगे। जैसे हम भी यहाँ बुला रहे हैं क्योंकि नियम सरकार ने कर दिया, आपका आधार कार्ड लाओ, आपका राशन कार्ड लाओ, आपका वो वोटर कार्ड लाओ, तब आपका हम जॉब दिलवाएंगे या किसी योजना में दिलाएंगे या इस तरह के ट्रेनिंग में बुला करके आपको फायदा देंगे। पर वो जो बड़े लोग हैं उनसे कोई कुछ मांग रहा, उनके पास सब पैसा। तो सरकार ये चाहती है कि वो पैसा या तो वहां का वहीं रुक जाए, या ऐसा हो कि वो पैसा गरीबों के काम आए। तो उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये सब बैंक के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे पहले तो हर व्यक्ति का खाता सरकार ने खुलवाना अनिवार्य किया। अब जब सबके खाते खुल गए तो उसको फिर आधार कार्ड से जुड़वाना शुरू किया। अब आधार कार्ड, अगर जिसका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले जैसे हमारे सौरभ जी या हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, टेक्निकल टर्म है ना। तो ये सब क्या है कि आपका सबका एक वहाँ डाटा भी इकट्ठा हो रहा है और सब जो भी हो रहा है वो सही काम हो रहा है ना। नहीं तो पहले ये सब चीजें नहीं थी तो सरकार से पैसा तो आता था, पर बीच वाले लोग अपनी जेब में रख लेते थे और कहते थे कि हमने मोहनी भाई को भी दे दिया, लीला भाई को भी दे दिया, सबको दे दिया, जबकि उन तक पहुंचता नहीं था, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, नकद मत लो, उनके खाते में डालो, है ना। तो उनका खाता नंबर भी होता है, आधार कार्ड भी होता है, तो उसमें जालसाजी, धोखाधड़ी होने की कम से कम संभावना रहती है ना। तो अब सरकार ने तो ये कर दिया, अब इसके साथ साथ दूसरा काम हो रहा है। अब ये होने लग गया है कि आप लोगों का तो इतना काम नहीं पड़ता, पर जो मोबाइल से काम करते हैं ना, उनके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपको 25 लाख की लॉटरी खुली है ना, या 5 लाख आपको मिलने वाले हैं। वो जैसे हिंदी में लिखा होता पढ़ते हैं, आदमी पागल हो जाता है, अरे मेरे को 5 लाख मिलेंगे, बिना फटाक से फोन करता, वो क्या कहता है, आपका आधार कार्ड की जानकारी दे दो, आपका बैंक अकाउंट बता दो किसमें डालेंगे, और आपका ये वोटर आईडी या जो भी नंबर है वो ले लेता है। फिर क्या करता है, आपके खाते में जो गाड़ी कमाई से जो किया हुआ पैसा जमा है ना, वो निकाल लेता हो। तो मिलना तो कहीं दूर रहा, अपने पास है वो भी चला जाता है। तो उससे हम कैसे बचें? सबसे पहले तो कि आपके मोबाइल पे इस तरह का, या आपके घर वाले के या आपके बच्चों के
या किसी रिश्तेदार के पड़ोसी के मोबाइल पे इस तरह का मैसेज आए तो उससे मना करें कि या तू इस पे खोल के पढ़ जरूर ले। उसमें क्या होता है कि ऊपर तो वो लिखा होता है और नीचे एक लिंक लिखा होता है। अगर वहां उंगली आपने लगा दी तो आपके मोबाइल में जो भी जानकारी है, आपका खाता नंबर, आपका किस चीज के नंबर आपके पास, वो सब उनके पास मिलते हैं, है ना। और फिर वो यूं करते हैं कि वो आपके खाते में से पैसा निकाल लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो पॉकेट में अपने को कोई चीज नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है ना। हम आपके सामने इतने जने जो बैठे हैं ना, हम भी यहाँ आप यूं समझ रहे हो कि हम केवल सेवा करने आए, तो हम भी सेवा करनी नहीं है, ऐसे ही बता दो, हमें भी कहीं से कुछ न कुछ मिल रहा होगा। जैसे मैं जिस जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहां से मुझे तनख्वाह दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, है ना। ये बैंक की संस्था में काम करती है, इनको वहां से पैसा मिल रहा है, इनको भारत सरकार ने भेजा है तो इनको भारत सरकार भी पैसा देगी, है ना। तो फोकट में कोई काम नहीं करता और फोकट में किसी को कोई कुछ देता भी नहीं है। अगर कोई आज आपको 10 रुपए दे रहा है तो कल वो आपसे 15 रुपए कमाने की उम्मीद रखेगा, तभी आपको 10 रुपए देगा। तो हमें ये चीज, इन चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा कि एक कोई फोन करके भी पूछता है तो उसे भी हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देनी। अगर वो आप उसको पहचान रहे हो, उसकी आवाज पहचान रहे हो, वो अपना नाम पता ठिकाना सही बता रहा है, तो पूरा जब तक आप जांच परख नहीं लो तब तक उसको नहीं बताना, है ना। और एक और ध्यान ये रखना है कि अगर जैसे कई लोग होते हैं, तो आजकल एक और ठगी का एक और चला है नया तरीका। वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपके खाते में 50 रुपए डाल देते हैं, आपका नंबर कहीं से ले लेते हैं, वो 50 रुपए डाल दिए, 100 रुपए डाल दिए, 50 रुपए डाल दिए। तो फिर वो पूछते हैं कि आपके खाते में भी पैसा आया ना, हम कहेंगे हाँ आया। तो और हम आपके खाते में पैसा डाल रहे हैं, अब कितना डाल रहे हैं, पहले तो 150 रुपए डाला, पर आपको भी कहेंगे कि हम आपके 20,000 रुपए और डाल रहे हैं, एक योजना में आए हैं, आप हमें आपका खाता नंबर दे दो और ये हमें जो चाहिए वो जानकारी दे दो। तो वो क्या करते हैं कि जैसे आपकी जानकारी दी, वो 150 रुपये डाले वो, और आपके पहले से जमा है वो सब निकाल लेते हैं। तो इस तरह से भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ बैठे एटीएम काम लेते हो, एटीएम कार्ड काम, बैंक का एक कार्ड होता है, आजकल क्या है इनको बैंक में जाके अपन पर्ची भरते हैं, आप लोगों को, उन लोगों को इतना खतरा नहीं है। पर जो इस तरह का कार्ड काम में लेते हैं, जैसे हम हैं, है ना, हमें बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ जगह जगह मशीनें लगी है, उसमें ये कार्ड डालो और पैसा निकाल लो, है ना। तो हाँ, तो आजकल क्या जो चोरी करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पहले से वहां जाके ऐसा छोटा कैमरा लगा देते हैं जब उनको पता ही नहीं होता, फिर अपना वहां जैसे कार्ड डालते हैं ना, वो सारा देख लेते हैं कैसे क्या कर रहा है, और फिर उसके खाते में से पैसा निकाल लेते हैं। तो हम अगर हमारा कोई बच्चा या जो घर में है उनको भी ये बात कहना है कि जब भी हम वहां जाते हैं, और उसमें क्या है कि कार्ड डालने के बाद एक नंबर डालना होता है, उस नंबर को डालते समय अपने, जैसे ये मशीन है ना, इस मशीन पे नंबर लगे हुए हैं, तो नंबर जब दबाते हैं ना तब एक हाथ ऊपर ऐसे रखना चाहिए ताकि वो कैमरे में से छूटे नहीं, है ना, ये ध्यान रखना है। एक अनजान किसी का भी फोन आता है अपने पास, तो घर आपको पूछते हैं कि आपके वो फलाने का है, तो भी हमें किसी को नहीं बताना है ना। और आजकल क्या होता है, घर में बच्चे होते हैं वो मोबाइल से बहुत ज्यादा खेलते हैं, है ना, या तो गेम खेलते हैं या एक दूसरे से बातें करते हैं। तो उसमें अपने घर के बच्चों के ऊपर भी निगाह रखनी चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है ना। नहीं तो आजकल क्या होता है कि लड़के लड़कियों को पता लेते हैं और फिर या तो पैसा मांगते हैं या उनके साथ कुछ भी वारदात करते हैं। तो हमें इन चीजों का भी घर में जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। भले आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी कभी कभी उसके वहां जाके देखना चाहिए क्या कर रहा है ना। इस तरह से अगर हम छोटी छोटी बातें रखेंगे ध्यान, तो इन सब चीजों से हम बच सकेंगे, है ना। और हमें जैसे आज ये लग रहा है आपका शिविर, इसी तरह से और 21 तारीख को, हाँ 21 तारीख को और लगेगा आपका, तो वो अभी जगह वगैरह सब बता देंगे गोविंद जी और सौरभ लाल झंडा ऑफिस में, ये लाल झंडा ऑफिस में नहीं, कहीं बाहर ही देखेंगे रोड पे कहीं जगह। हाँ, उस ऑफिस के आसपास ही होगा।
मतलब ये नहीं आसपास ही लगाएंगे मेन रोड और 21 तारीख को लगाएंगे, ये कंफर्म है ना। इसलिए आप थोड़ा भी बता देंगे उसके बारे में, आपको क्या क्या कागज लाने हैं। अच्छा से आई है वो यही रोड करेंगे। तो एक बार शुक्ला जी के लिए जोरदार ताली बजा दें। उन्होंने जो जानकारी दी है वो अपना पैसा सुरक्षित और अपना खाता सुरक्षित, ये वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो करते हैं, एक बताऊंगा तो एक ये था कि शुक्ला जी बात रह गई है कि जो आपका जो मोबाइल नंबर है ना, वही आपका खाता है। आने वाले समय में आपका मोबाइल नंबर ही आपका प्रमाण करेगा आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, आपका खाता कौन सा है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर बार बार बदलोगे ना तो फिर आपके डाटा कोड चलता रहेगा। मोबाइल नंबर बंद या आपको खातों भी ऑनलाइन डिजिटल वगैरह सब बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अपना नंबर जो है परमानेंट रखना है, ठीक है, और नंबर चालू रखना है। यूनिवेयर मनी में रिचार्ज नहीं करा, 50 रुपये रिचार्ज मिनिमम कराना ही चाहिए। अगर रिचार्ज नहीं कराएगा तो मैसेज भी नहीं आएगा और आपको जानकारी भी नहीं देगा, ठीक है। तो मेरा मोबाइल नंबर मारो खाता, ठीक है, ये ध्यान रखो। और साहब बताओ कटे भी लेन देन करो, आजकल एटीएम रो जमानो, आजकल ऑनलाइन रो जमानो है। एक समय आई 2-4-5 साल बाद ऐसा समय आई कि पया कटा में देखिए साहब कि आपको पया कटा में देखी हुई क्योंकि पया हाथ में नहीं आएगा, सब मोबाइल में चलेगा। आपको मोबाइल में ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। बड़ी बात है, आपने मोबाइल कितने चला रहे हैं, पहले मोबाइल आए कितना लोग है मान गया तो मोबाइल चला था हमें कहीं, तो आज पंगा नहीं चलेगा। तो समय लाने चालू पड़ी, समय लाने चालू कर ठीक है, तो समय आपने बदल देगा। अच्छा, तो अभी आपको मैंने जो बताया उसमें आपको कुछ और पूछना है क्या कि भाई हमारे इलाहाबाद पते दो तो माने जानकारी देते हैं। पेंशन तो वो तो भरती रहेगा ऑटोमेटिक। आप आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ही आप प्रमाण है बड़ी सब देगा। अच्छी है हमारे के वो आपने बड़ी में 60 साल लिखी तो 60 साल पेंशन मिले, 70 साल लिखी हुई तो 70 साल की पेंशन आपने मार के वो कहीं नहीं मिले ऑटोमेटिक अपडेट, ठीक है। चलो अभी तो बच्चे आप बात करना देख लेना कार्ड, ठीक है। एक बार शुक्ला जी की बात बोलो है ना। तो आपको और मुझसे कुछ पूछना है क्या? पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। भाई ये जो मैंने बात बताई ना आपको, इस तरह की कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वो मैं आपको बता दूँ। कई सवाल में आपके मन में कोई सवाल में साहब ने पूछना है तो पूछो कि भाई साहब डिजिटल खातों कई हुए हैं, बैंक में खातों खोला तो कितना खाता बना चाहे, 2-3 खाता बना चाहे, 10-15 बना चाहे, और रुपया ज्यादा आई गया कार में लाया तो कटे जमा करना चाहे। भाई कहीं तो पूछो भाई मेरा जो तो अपना शिविर चालू रहा है और शिविर में आपने बड़े जानकारी देने वाले और भी मेहमान आया है समझ में, ठीक है ना। तो ये आपका इधर लगाया आज एक बार अपना परिचय दे दें और परिचय देके 21 तारीख को क्या इनको करना है, क्या भागीदारी हमारे पैसे और के लिए जो है ना नहीं ये मैडम आएगा 21 तारीख तक। हाँ देखो सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो मेरा नाम सुषमा श्रीमाली है, मैं जनरक्षा ट्रस्ट बड़गांव लेबर ऑफिस से आई हूँ। हमारा ऑफिस का नाम है लेबर। जो आपको जैसे घरों में काम करते हो, आपके हस्बैंड या आपके घर वाले कमठाने का काम करते हो, कमठाने का काम जो करते हैं ना, या आप पहले दुकान